रेफरी ने जब टॉस के टाइम बोला सलमान आगा को कि भाई आप इंडिया के कप्तान से हाथ नहीं मिलाएंगे, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो सूर्य कुमार यादव ने जो सियासत को बीच में लेके आए, इन सब चीज़ों की वजह से जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आपको याद होगा यूए के मैच से पहले जो फैसला किया कि अब हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम इनके खिलाफ एक्शन करेंगे, यूए की टीम भी परेशान, उनका क्रिकेट बोर्ड भी परेशान, सारे क्रिकेट बोर्ड जो है वो परेशान के यार ये क्या मसले मसाइल हैं। ये सारा फसाद किसने किया? ये सारा फसाद बीसीसीआई, जो कि जाहिर सी बात है इंडियन गवर्नमेंट ने सब कुछ किया। सब ये कह रहे थे कि भाई अगर आपको पाकिस्तान नहीं पसंद और अगर आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलना तो फिर एशिया कप आप क्यों खेलने आ रहे हैं, और दूसरी बात ग्रुप में भी क्यों है, ठीक है। और ये अब बोला जा रहा है कि अगर बीसीसीआई इतना फसाद डालता है कि पाकिस्तान अगर ग्रुप में भी होता है और शेक हैंड का सिलसिला और चीज़ें भी एशिया कप में हुई, तो ये आईसीसी को चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा, ये अथर्टन कह रहे हैं, इंग्लैंड के जो कमेंटेटर हैं, जो कमेंट्री करते हैं, आपको सब पता है, वो कह रहे हैं। उन्होंने साफ क्लियर अल्फाज में बोला कि ये बीसीसीआई फसाद डलवा रहा है, ये सारा सिलसिला बीसीसीआई ने शुरू किया। जो भी एशिया कप में जो भी गंद हुआ, ट्रॉफी नहीं लेनी, उसके ऊपर जो फसाद हुए, डेढ़ घंटा जो है वो एसीसी के चेयरमैन को ग्राउंड में खड़ा रखा, तो अथर्टन ने आईसीसी से रिक्वेस्ट की है। आईसीसी से अथर्टन रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ठीक है। अब अथर्टन को भी पता है कि आईसीसी का जो चेयरमैन है वो जयशाह है, फसादी एक नंबर का, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि भाई अगर यही मसले मसाइल रहेंगे, रिलेशन इनके बेहतर नहीं होंगे, जो कि फसाद बीसीसीआई की तरफ से, इंडिया की तरफ से हुआ, ठीक है, तो फिर आईसीसी के अंदर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। आईसीसी के टूर्नामेंट के अंदर एक ग्रुप में ये दोनों टीम्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब एक ग्रुप में ये दोनों टीम्स होगी, फिर 2026 में T20 का जो वर्ल्ड कप होगा उसमें हाथ नहीं मिलाया जाएगा, फसाद होंगे, सब कुछ होंगे। उससे फिर दूसरे क्रिकेट बोर्ड इफेक्ट होते हैं, ठीक है, क्रिकेटर्स होते हैं। जिससे मैंने यूए की मिसाल दी कि यूए की टीम डेढ़ घंटा ग्राउंड में बैठी रही है, पाकिस्तान की टीम होटल में बैठी रही, पता नहीं जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी। सारे क्रिकेट बोर्ड, यूए के क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी, एसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट और लोग बैठे हुए डिस्कशन कर रहे हैं, फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं हम खेलें या ना खेलें। यूए की टीम वहाँ ग्राउंड में बेचारी बैठी हुई है डेढ़ घंटे से। तो इस तरीके से माहौल जो है आईसीसी के इवेंट में भी बन सकता है। आपको याद होगा मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, बार बार बोलता रहूँगा, ये बीसीसीआई को जलील करेंगे। ये खुद अपने लोगों की नज़र में भी जलील होते हैं, ठीक है, वो भी इनको गालियां देते हैं कि यार किस किस्म की घटिया हरकतें किए जा रहे हो, हमें जलील कर रहे हो पूरी दुनिया में। उसके बाद आपको याद है मैंने बोला था दुनिया के दूसरे प्लेयर्स के आगे, दूसरे क्रिकेट बोर्ड के आगे भी जलील होंगे, और जो कि अथर्टन ने भी बोला और लोग भी कहते हैं कि यार ये क्या सब कुछ हो रहा है। तो अथर्टन ने बड़ी जबरदस्त बात बोली, और अथर्टन ये भी समझते हैं कि जो बीसीसीआई है वैसे तो कहता हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, शेक हैंड नहीं करेंगे, सब कुछ, लेकिन पैसे की लालच में वो खेलता है। पैसे की लालच में वो उसी ग्रुप में पाकिस्तान की टीम का, पाकिस्तान और इंडिया उसी ग्रुप में होते हैं, ब्रॉडकास्टर को कह के, ठीक है। आईसीसी जब शेड्यूल बनाता है वो सब मिलके दोनों टीम्स एक ग्रुप में होती हैं। ये उसका कहने का मतलब ये था, ये बीसीसीआई क्लियर उसने बोला ये पैसे का भूखा है, वो तो हम सबको पता है, ये जो है वो पैसे का भूखा है। बाकी जो चक्कर चल रहा है कि जी नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, ठीक है, कि वो बात चल रही है कि जी मोहसिन नकवी साहब ने जो ट्रॉफी नहीं दी उस पर कोशिश कर रहा है बीसीसीआई कि जी सारे क्रिकेट बोर्ड को वो है वो एक तरफ करे, मोहसिन नकवी के अगेंस्ट जाए कि भाई ये ट्रॉफी हमें देनी चाहिए थी, कर लें आप भी, जो भी कर लें, वो देखी जाएगी क्या होता है, ठीक है। रूल्स तो यही कहते हैं भाई आपकी ट्रॉफी जो है वो चेयरमैन के हाथ से जानी चाहिए, ठीक है, आप जो मर्जी कर लें। और बाकी जो क्रिकेट बोर्ड है वो अगर इतने अक्लमंद हैं तो वो तो फिर जाहिर बात है इंडिया को कह देंगे भाई आप जो आप जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं इस तरह तो कुछ भी नहीं होता भाई, आप अपने कप्तान से भी तो बोले कि वो वर्ल्ड कप में टीम बाद में वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी होते हैं कि नहीं। अगर शिवम दुबे को कंप्लीट ऑलराउंडर के शेप में उन्होंने प्लेइंग 11 में खिलाया तो उनका हाल क्या होता देख लीजिएगा आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद शोएब और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। नाज़रीन, जिस वक्त से या जब से
शुभमन गिल को ओडीआई क्रिकेट के लिए नामजद किया है, इंडियन क्रिकेट के जो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं वो चुप नहीं कर रहे हैं, वो बार बार इस चीज के ऊपर खफा भी हैं। कुछ बोर्ड को भी कह रहे हैं, कुछ अगरकर को भी कह रहे हैं कि कुछ कहीं से कोई स्कोर सेटलिंग की बू आ रही है। जबकि मैं आपको यह बताऊं कि जो इनका सबसे बड़ा स्टार स्पोर्ट्स है, जो क्रिकेट को ऑन एयर करता है, क्रिकेट की सबसे ज्यादा राइट्स जो गेन करता है या सबसे ज्यादा देखता है, दिखाया जाता है जहां से, वो प्रोमो के अंदर विराट कोहली और जो रोहित शर्मा है उसको स्टिल टिल डेट वो उसको दिखा के और कैश इन कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि रोहित शर्मा को 6 महीने पहले तक, जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई, इन बिटवीन कोई मैच भी नहीं हुआ और उसको निकाल के बाहर करना पड़ा, और वो एज अ टीम मेंबर खड़ा हुआ, वहां पे खड़ा हुआ है, और वो शुभमन गिल के अंडर खेलेंगे। सनाउल्लाह खान मेरे साथ मौजूद है, इसके ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना भाई। वालेकुम अस्सलाम शोएब भाई, क्या हाल है आपको? मैं ठीक हूँ सना भाई। मोहम्मद कैफ कहते हैं कि रोहित शर्मा ने 16 साल दिए, मगर हमने उनको जो है ना वो 1 साल नहीं दिया या 1.5 साल, जिसमें वो ओडीआई कप को जीत सकते। आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि कहीं पे पीछे कोई ऐसी चीज है? आप ऑल्दो कि आप थॉट प्रोसेस से तो बड़े मुझे उनके वो लगते हैं कि यार एक प्रोसेस है जिसके तहत वो चलते हैं, मगर एक बंदे ने 6 महीने पहले तक आपको चैंपियंस ट्रॉफी दिलवाई है, बीच में कोई मैच नहीं हुआ, और आके आप उसको लूप में भी नहीं ले रहे और उसको बता भी नहीं रहे या उसको उस मीटिंग में भी शामिल नहीं कर रहे, और फिर कहते हैं ऑल ऑफ सडन के जनाब शुभमन गिल जो है वो हमारा कप्तान है। कैसे देखते हैं आप इसको? शोएब भाई, ये दो तीन चीजें हैं। मीटिंग में तो शामिल किया होगा, उसके साथ डिस्कस किया होगा। रोहित शर्मा है, 8 माह में 2 मैच जीत के दिए हैं उसने इंडिया को। लेकिन अब मैं हम्म। कुछ देखिए, बाज औकात ना आपको लगता है कि रूथलेस डिसीजन है या जुल्म हुआ है। मैं बल्कि पाकिस्तान हम्म। के सोशल मीडिया पे देख रहा था, लोग कह रहे थे कि हमने भी पाकिस्तान इंडिया में हीरोज को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, अजरुद्दीन को भी ऐसे कर दिया, सचिन को भी वैसे कर दिया, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम, सबको। हालांकि इंजमाम को तो अच्छा खासा कैश इन कैश दिया गया था जब उनका फाइनल मैच आना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो मोहम्मद हम्म। कैफ ने कहा, मैंने भी सुना उनका स्टेटमेंट, कि 1 साल और नहीं दिया। चलो मैं मानता हूं 1 साल और दे दिया, 2026 हम्म। दे दिया, बट एट द एंड ऑफ 2026 आपको ये लगा कि यार रोहित शर्मा की वनडे में जगह नहीं बनती, ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, फिर की करोगे? हम्म। हम्म। नहीं, फिर 13 आप, तो वनडे है टोटल। सर वही कह रहा हूं ना, 9 तो आपके अगले साल के आखिर तक इनके हो जाने हैं इंडिया के। अभी 3 अब हाँ खेल रहे हैं, जी। ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ अफ्रीका, फिर अगले साल के स्टार्ट में न्यूजीलैंड ने खेलना है, तो 9 वनडे इनके हो हाँ जी। जाएंगे। तो जी। ये इनफ है। आपको मैं बताऊं एक बात, आप कप्तानी की बात करें, ये गारंटी ये भी नहीं है कि वो वर्ल्ड कप में टीम एज ए बाद में मेंबर में वो टीम वर्ल्ड का कप हिस्सा स्क्वाड होंगे में या भी नहीं। होते हैं कि नहीं? और ये बिल्कुल। सर देखें आप, मैं इवन के पाकिस्तान का भी अगर हो, मैं बिलीव करूंगा चाहे कोई भी प्लेयर क्यों ना हो, आपको हम्म। आपका देश देखना है ना। इवन को कोई क्रिकेटर भी होगा, खुद रोहित शर्मा हम्म। अगर होते तो वो क्या करते? हम्म। कहाँ पे सिलेक्शन में? अगर हाँ ना, रोहित शर्मा ने भी तो कितने मेन मेन क्रिकेटर्स इनके टीम से निकाले थे और बोला था कि टीम में जगह नहीं बन रही। हम्म। एम एस धोनी ने क्या किया था 2007 T20 वर्ल्ड कप में? हाँ। इतने बड़े बड़े नाम निकाल दिए थे, तो मजबूरी थी, और हम्म। उनके बगैर वो जीते भी हैं T20 वर्ल्ड कप 2007। सो बाज़ औक़ात आपको लग रहा होता है कि रुथलेस डिसीजन है, बट एज ए जब आप टीम के लिए सोचते हैं ना, तो फिर आपको ऐसे, जिसको आप कहते हैं जुल्म है और ये है, वो फैसले करने पड़ते हैं। यही 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 शुभमन गिल के साथ भी होगा। कोई नया लौंडा हम्म। आएगा जिसकी उम्र बीस हम्म। बाईस साल होगी, शुभमन गिल की हम्म। 34-35 साल उम्र हुई होगी, उसने कुछ अचीव किया होगा, वो टाइम बताएगा जो भी अचीव किया हो उसने। फिर होगा कि बीस हम्म। बाईस साल का लड़का कप्तान बन जाएगा, शुभमन गिल साहब हटा दिए जाएंगे। ऐसा ही हम्म। होता है, ये क्रिकेट है, ऐसे। इसमें परमानेंट कुछ भी नहीं है। और अब वो जो हम्म। कैफ साहब कह रहे हैं ना, 1 साल और दे दिया, फिर क्या होना था? फिर ये होना था यार उसकी तो जगह नहीं बन रही। मुझे याद है हम्म। 2024 T20 वर्ल्ड कप में मैंने इंडियन जर्नलिस्ट के मुंह से सुना था कि विराट कोहली की जगह नहीं बनती है। और अगर हम्म। फाइनल इंडिया हार जाता तो सबसे ज्यादा कसूरवार विराट कोहली होता, ये भी मैं आपको बता दूंगा, वो मैन ऑफ द मैच था फाइनल का। हाँ जी। ठीक है ना? सो रिगार्ड और सब चीजें वो अलग हैं। आई एम ऑल्सो ग्रेट एडमायरर ऑफ हिज कैप्टेंसी, रोहित शर्मा जिस तरह वो लीड, आपको पता है शोएब अख्तर किसी के हिनुमंदा है, वो कहता है कि रोहित शर्मा कप्तान आके उसने हाँ। पूरे ड्रेसिंग रूम का माहौल बदल दिया, क्योंकि ऊपर से आके चलाता है। एक मैच हारा मल्टीलैटरल टूर्नामेंट में और 3 में से 2 ट्रॉफी जितवाई ऑल अक्रॉस द फॉर्मेट। टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, समझ आता था। T20 की बात करते हैं, समझ आता था। ओडीआई पे कोई ये ना बोले कि रोहित और विराट का प्लान नहीं था, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में भी वो बता चुके थे कि हम दोनों का प्लान है। हम लोग टेस्ट सीरीज जो इंग्लैंड में होने जा रही है, जो 2-2 हुई, हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं।
विराट कोहली ने भी रिसेंटली एक इवेंट में बोला दैट आई वांट टू विन दैट वर्ल्ड कप 2027 जो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में रह गया। रोहित शर्मा अपनी फिटनेस इंप्रूव करते हुए नजर आ रहा है भाई साहब। उसने कोई घाट गोपर के ऊपर तो क्रिकेट खेलनी नहीं है, उसने जाके इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी थी। लेकिन यार हमारे यहाँ ये नहीं होता तो हमें हजम नहीं हो रहा कि कैसे पॉसिबल है कि आप रोहित शर्मा और विराट को ये बोलें कि बस थैंक यू वेरी मच, बस ये एक सीरीज, उसके बाद 2 सीरीज घर में हैं जनवरी तक, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ओडीआई फॉर्मेट। तो क्या वो फेवरल होने जा रहा है? फाइनल चैप्टर आ चुका है, चेंजेस पे बात करेंगे। और सबसे बर्निंग टॉपिक जो मेरे लिए तो बहुत माइंड बॉगलिंग है, मेरी विराट की फैंडम को साइड में रख के भी नंबर्स को भी सर्च करेंगे और एक कंक्लूजन पे तो नहीं हम पहुंच सकते। कंक्लूजन तो अजीत अगारकर को ही पता है, जिन्होंने आज हिंट दी है कि जी शायद विराट और रोहित नॉन कमिटल हैं 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। क्या वाकई हैं? दूसरी तरफ अभिषेक नायर जो अभी रिसेंटली इंडियन सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे, वो कहते हैं रोहित इज प्रिपेयरिंग फॉर 2027। फिर इंडियन मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट आ रही है कि विराट की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं। भाई ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? बड़ा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जी बहराम, कैसे हो आप? ठीक ठाक? मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपये आता है, अब वो सिर्फ को जी अली भाई बिल्कुल ठीक ठाक। और काफ़ी खबरें टूट पड़ी हैं इधर। एंड जब ओडीआई वर्ल्ड कप जो है इंडिया हारी थी घर पे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से, दैट मस्ट हैव रियली हर्ट। एंड विराट एंड रोहित शर्मा दे रिटायर्ड फ्रॉम T20s आफ्टर विनिंग द T20 वर्ल्ड कप। टेस्ट क्रिकेट में भी जैसे ही वो एकदम से टूटी आपकी रेन, because India hadn't lost, a test series at home for almost 12 years, और एकदम से when that came crashing down और ऑस्ट्रेलिया का बड़ा खराब टूर रहा, तो टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले ली। एज यू सेड, समझ आई, ठीक है, इट मेड सेंस कि ठीक है यार टेस्ट में तो वक्त आ गया था, और T20s में यू कैन मेक अ केस कि जो बच्चे नेक्स्ट वाले आ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन वाले बैटर्स, दे आर मोर केपेबल देन अस। ODIs के अंदर आफ्टर विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी, a lot of people thought that they might hang up their boots, but they didn't. They said कि नहीं हम खेलना चाहते हैं। तो यार ऑब्वियसली वो एक आधी सीरीज तो नहीं खेलना चाह रहे थे वहां पे। क्लियरली दे वुड थिंक कि नहीं यार पता है 2027 में ODI वर्ल्ड कप आ रहा है, दैट्स वेयर वी हैव आवर लास्ट हुरा एंड वी वांट टू प्ले दैट ODI वर्ल्ड कप। इट डजंट मेक सेंस अदरवाइज, क्योंकि अब जो रिटायरमेंट्स है ना क्रिकेट के अंदर, इंटरनेशनल रिटायरमेंट्स फ्रॉम फॉर्मेट्स, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड मेजर टूर्नामेंट्स। टेस्ट क्रिकेट में साइकिल के हिसाब से हो रही है, आप कम ही देखोगे कि साइकिल के दरमियान में रिटायरमेंट आ गई है, ठीक है, होता है मगर उतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता। ODIs के अंदर भी चैंपियंस ट्रॉफी एंड वर्ल्ड कप के इर्द गिर्द होता है ज्यादातर, मोस्टली द ODI वर्ल्ड कप एंड T20s में वी जस्ट रिसेंटली सीन आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप और इन एंड अराउंड दैट एरिया आपको इस तरह के फैसले देखने को मिलते हैं। आई एम अ बिट शॉक्ड कि नॉन कमिटल वाली बात की है, बिकॉज दे वर वेरी कमिटल, राइट? दे मेड इट क्वाइट क्लियर कि हम ये ODI वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। एंड आई एम नॉट श्योर कि ये मीडिया में मिसकम्युनिकेशन कहाँ से आई है, बट बिल्कुल आपने ये भी सही बोला कि ठीक तो हमें अजीत अगरकर ही बता सकते हैं। एंड या लेट्स सी वेदर और नॉट इंडिया कीप्स देम अराउंड फॉर द 2027 ODI वर्ल्ड कप, क्योंकि माना कि आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगी, बट इफ दे वांट टू प्ले इट एंड देयर नंबर्स आर गुड, देन व्हाई नॉट? यार नंबर्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन वही वाली बात है